अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल की एक और मिनी प्रोजेक्ट सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। और इस मिनी सीरीज़ में हम सीखेंगे कि लारावेल के अंदर हम अजैक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान कासिम और ये हमारा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला हिस्सा है और मतलब फर्स्ट पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे ताकि हम अजैक्स को यूज़ कर सकें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें हम एक मिडलवेयर सेट करेंगे और इसके अलावा जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए टोकन होता है उसको हम सेटअप करना सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, मैं मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको क्रोम ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा और उसमें मैंने लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन वर्जन 5.4 को ओपन किया हुआ है ताकि मैं आपको ये भी इसमें बता दूं कि अब अगर प्रीवियस वर्जन, क्योंकि करंट वर्जन 5.5 है, लेकिन अगर आप 5.4 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी इंस्टॉलेशन गाइड में यहाँ पे हम जाएंगे। तो इसकी इंस्टॉलेशन गाइड में सारे सेटअप बाकी सारा सेम है। इसमें सिर्फ चेंज ये है कि जब आप लारावेल में अपने प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे तो उसके बाद स्पेस देके आप उसका वर्जन, कौन सा लारावेल वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा। विंडोज़ के अंदर इसको कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है, लिनक्स और मैक के अंदर इसको टर्मिनल कहा जाता है। और उसको मैं htdocs के फोल्डर में हूँ तो यहाँ पे जो मैं कमांड लिखूंगा वो लिखूंगा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। अब इसके साथ हम प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए लगाते हैं ताकि वो जो लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ना इंस्टॉल करे, बल्कि जो हमने प्रेफर किया, जो हमने उसको ऐड किया एज एन ऑप्शन, उसको इंस्टॉल करे। तो लारावेल, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ, फिर इसका हम नाम देंगे L5 टू डू। मैंने इसका जो प्रोजेक्ट का नाम सोचा वो लारावेल 5 टू डू लिस्ट का था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो फिर उसके बाद आप सिंगल या डबल कोट के अंदर यहाँ पे 5.4 लिखेंगे कि जो भी लेटेस्ट वर्जन है 5.4 का, या अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। तो मैं लेटेस्ट करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे स्टार को मैं पुट करूँगा। तो इस तरीके से आप कोई भी ओल्ड वर्जन लारावेल का अपने प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा ताकि वो सारा सेटअप हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और L5 टू डू का प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं उसमें नेविगेट करके उसमें जाऊँगा, CD L5 टू डू में जाऊँगा और इसको मैं अब अपने टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसमें ओपन करूँगा यहाँ पे। तो फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन या पे प्रोजेक्ट में जाके मैं यहाँ पे ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट करूँगा और यहाँ पे htdocs के फोल्डर में L5 टू डू के नाम से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। आप अगर मैं यहाँ पे composer.json फाइल को ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लारावेल फ्रेमवर्क हमारे पास 5.4 है और उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अब हमारा प्रोजेक्ट ये रनिंग के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन सर्व लिखूँगा तो ये हमारा प्रोजेक्ट, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब हम इसी वेलकम पेज को ही यूज़ करेंगे अपने अजैक्स के प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए क्विकली आप इसको सेटअप करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं क्लोज करूँगा इसको प्रोजेक्ट को और टर्मिनल पे जाके ब्राउज़र में जाके PHP माई एडमिन में जाके मैं एक नई DB क्रिएट करूँगा। इसको नाम दे देता हूँ DB L5 टू डू। मेरी अमूमन यही कोशिश होती है कि जो प्रोजेक्ट का नाम हो वो लिख के उसके पहले DB सिर्फ लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये DB किस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं क्रिएट करूँगा तो ये DB क्रिएट हो गई। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहला जो काम करूँगा वो डेटाबेस फोल्डर में जाके कन्फिग फोल्डर में जाके जो database.php फाइल है उसमें यहाँ पे मैं अपना MySQL की एरे में आके यहाँ पे MB4 UTF MB4 को मैं ख़त्म कर दूँगा। MB4 को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा ताकि मेरी माइग्रेशन सक्सेसफुल रन हो। अब ये मैंने करने के बाद env फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस को DB L5 टू डू के नाम से ऐड करूँगा। यूज़र नेम मेरा रूट है, पासवर्ड इसका पाकिस्तान है। इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद अब मैं दोबारा सर्वर को एग्जीक्यूट करूँगा PHP आर्टिसन सर्व
जब भी आप कोई क्रिटिकल चेंज करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको दोबारा से PHP आर्टिसन सर्व रन करनी पड़ेगी कमांड। ठीक हो गया। अब मैं एक और टर्मिनल ओपन करूंगा जो कि उसी फोल्डर में होगा L5 टू डू में जाके। अब यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन कमांड यूज़ करते हुए मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन क्रिएट करूँगा टू डू लिस्ट की। तो PHP आर्टिसन में एक मॉडल में लिखूँगा, मॉडल का नाम मैं रखूँगा टू डू, और उसके बाद मैं इसको स्पेस दे के -m मीन माइग्रेशन एंड C दूंगा ताकि क्रिएट करे वो कंट्रोलर को भी। MC लिख के मैं एंटर करूँगा तो इसने ना सिर्फ मॉडल क्रिएट किया बल्कि माइग्रेशन के साथ साथ कंट्रोलर भी हमारा क्रिएट कर दिया टू डू कंट्रोलर के नाम से। चलिए देखते हैं ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया, टू डू कंट्रोलर है ये हमारे पास, और इसी तरह टू डू नाम का ये हमारे पास मॉडल है। अब इस मॉडल में हम प्रोटेक्टेड फिलेबल एक एरे बनाएंगे। अब हमें एक ही फील्ड चाहिए जो कि नेम की फील्ड है, बस मुझे इतना ही लिखना है ताकि मैं इसको क्रिएट मेथड के थ्रू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा डेटाबेस माइग्रेशंस में, और यहाँ पे मैं माइग्रेशन वाला ये जो फोल्डर है इसके अंदर एक टेबल टेक्स्ट क्रिएट करूँगा और इसमें नेम इसकी फील्ड होगी, और उसके इंक्रीमेंट और टाइम स्टैम्प ये ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं जाऊँगा फैक्ट्रीज़ में, मॉडल फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐप टू डू क्लास जस्ट टू जनरेट सम डमी डाटा, जब हमें कोई डमी डाटा चाहिए होगा तो हम इसको फैक्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही फील्ड है इसकी नेम की, तो इसमें नेम में हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे एक पैराग्राफ विद वन पैराग्राफ। हम एक पैराग्राफ जो है वो जनरेट करेंगे, वन का मतलब है वन। तो ये हमने सेटअप कर लिया, माइग्रेशन सेटअप हो गई। इसके बाद हमें उसका और क्या चीज़ सेटअप करनी है, हाँ हमने अपने वेलकम कंट्रोलर को सेटअप करना है, और एक हमने मिडल वेयर भी क्रिएट करना है। तो मिडल वेयर कैसे क्रिएट करेंगे, कमांड टर्मिनल पे आएंगे या कमांड लाइन पे PHP आर्टिसन मेक मिडल वेयर, और इसका नाम रखेंगे अजैक्स चेक या चेक अजैक्स, जो भी आप नेम देना चाहें। मैं इसको क्रिएट करूँगा, मिडल वेयर क्रिएट हो गया हमारा कहाँ पे, HTTP के अंदर मिडल वेयर के अंदर, और ये हमारा अजैक्स चेक है। अब इसका काम क्या होगा कि ये सिंपल चेक करेगा कि इफ़ नॉट रिक्वेस्ट या आपका इफ़ नॉट रिक्वेस्ट अजैक्स, तो वो क्या करे हमें रिटर्न कर दे। अब यहाँ पे दो तीन तरीके हैं इसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे, मतलब किसी भी रिस्पांस को रिडायरेक्ट कर देंगे या कोई एरर पेज रीडायरेक्ट कर देंगे। हम इसको लिखते हैं रिस्पांस व्यू एरर्स 404 और सेव किया इसको। फिर हम आएंगे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे एरर्स के नाम से, और इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे 404.blade.php, और वेलकम ब्लेड का जो डाटा मैं सारा कट करके इसको मैं यहाँ पे 404 में, और यहाँ पे एरर दे दूँगा 404 नॉट फाउंड सिंपली। बाकी लिंक्स वगैरह हम ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से ख़त्म कर देंगे, और ये भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अब कंट्रोलर और हमारा एरर का मेथड जो है वो सेट हो गया। अब अगर हमारी रिक्वेस्ट अजैक्स चेक के थ्रू नहीं आएगी, अजैक्स के थ्रू, तो ये जो हमने मिडल वेयर बनाया ये खुद हैंडल करेगा। लेकिन इस मिडल वेयर को हमने अभी रजिस्टर करना है kernel.php में, तो ये हमारा राउट को हैंडल करेगा। तो इसलिए हम राउट की एरे में आएंगे, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ अजैक्स चेक या चेक अजैक्स, जो भी नाम देख रहे हैं, अजैक्स डॉट चेक। इसकी एरे ये इसका की होगी जिसको हम, और ये इसका नाम होगा अजैक्स चेक जो हमारे पास क्लास है। तो सिंपली हमने अब इसको रजिस्टर कर दिया एज अ राउट मिडल वेयर। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम अपने राउट्स में जाएंगे, यहाँ पे राउट्स में web.php में, तो यहाँ पे हम राउट मिडल वेयर, और यहाँ पे अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने मिडल वेयर को। जैसे इसका नाम हमने जो रखा था kernel.php में ajax.check, इसको हम यूज़ करेंगे ajax.check, और उसके बाद इसको ग्रुप के साथ कॉन्केटिनेट करके हम इस तरीके से इसका मिडल वेयर बना लेंगे। अब इस मिडल वेयर के अंदर जो भी हम राउट्स डिफाइन करेंगे वो राउट्स लाजमी चेक करेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये अजैक्स की, अगर नहीं है तो वो उसको फुलफिल नहीं करेंगे बल्कि उस की जगह पे एरर आएगा। अब वो एरर कैसे हमने हैंडल करना है, एक तो हमने मिडल वेयर के जरिए उसको एरर को 404 पे मतलब रीडायरेक्ट कर दिया कि भाई उसको 404 पे रीडायरेक्ट किया। सपोज मैं यहाँ पे एक राउट ऐड करता हूँ गेट टेस्ट, और इसको मैं क्लोजर फंक्शन यूज करता हूँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन एरे में डाटा हेलो, ठीक है, सिंपल हमने ये लिखा है। अब ये टेस्ट मैंने लिखा था, टेस्ट हमने एक राउट बनाया,
तो अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में आके यहाँ पे एक दफ़ा मुझे सर्वर को क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लेने दें, ठीक। सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड अ कॉलम हियर। जी, ये मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। हमारा सर्वर दोबारा ओपन हो गया, तो 1278000 पे इसको ओपन किया, तो ये हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन आई क्योंकि हमने उसको कट कर दिया था, तो टेस्ट को हमने चेक करना था। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास फैटल थ्रोएबल एरर आ गया, सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड इफ नॉट, सॉरी, यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगाना भूल गया था, सॉरी। अब इसको दोबारा, तो अब ये देख सकते हैं आप 404 नॉट फाउंड। जब हम इसको डायरेक्टली URL के थ्रू एक्सेस करेंगे टेस्ट को, तो ये उस पर 404 देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है रिक्वेस्ट के अंदर web.php में कि ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट जो है एजेक्स के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम व्यू को क्रिएट करते हैं। तो व्यू के लिए मैंने जैसे कहा कि हम व्यू में यूज़ करेंगे welcome.blade.php, ये एम्प्टी है। तो इसमें मैं BS3 का टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। टेम्पलेट, ये हमारा बूटस्ट्रैप 3 का टेम्पलेट है, ठीक है। इसको मैंने इसका स्निपेट बनाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ये क्वेरी वगैरह सब कुछ जो इसके इस यहाँ पे 3.36 है, इट डजंट मैटर 3.36 तो 3.7 सेम है, आप 3.7 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास jQuery भी ऐड होगी, बूटस्ट्रैप भी, और ये हम स्क्रिप्ट यहाँ से टैग ख़त्म कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब ठीक है। ये हमारा जो है, यहाँ पे हम एक div ID लगा देते हैं और इसको टू डू लिस्ट के नाम से। अब इसके अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है वो आया करेगा, जो भी फेच होके इस लिस्ट के अंदर हम रिकॉर्ड को फेच करके एजेक्स के थ्रू शो करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ID दी है। तो इसके बाद हम जाएंगे अपने व्यूज़ में फोल्डर में, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे एजेक्स के नाम का, ताकि इसमें हमारे पता हो कि यहाँ पे एजेक्स से रिलेटेड सारे व्यू, या फिर आप इस तरीके से कर ले, इसको रीनेम कर लेते हैं, हम इसको टू डू कर देते हैं, टू डू के नाम से इसको सेव कर देते हैं। तो न्यू फाइल, इसमें एक index.blade.php होगी, और इसके अंदर एक न्यू फाइल होगी add.blade.php, जो कि रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए यूज़ होगी। फॉर्म होगा, इसमें न्यू फाइल होगी, इसका नाम होगा edit.blade.php। इसको सेव करेंगे। बेसिकली ऐड और एडिट जो है हमारे दोनों जो दोनों फाइल्स हैं, इनमें हमारे पास मॉडल विंडो होगी। तो मॉडल विंडो हम BS3 मॉडल, यहाँ पे ये हमारे पास BS3 की मॉडल विंडो आ गई। सॉरी, डोंट सेव, इसको हम ऐड करेंगे ऐड में, यहाँ पे ऐड करेंगे BS3 मॉडल। तो ये हमारे पास मॉडल विंडो आ गई। इसको टॉगल हमने यहाँ पे नहीं करना इसकी ID है ये ऐड टू डू टास्क, ठीक है। ये इसका मॉडल हो गया। इसी को यहीं से कॉपी कर लेते हैं और इसको एडिट में भी इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं एडिट टू डू टास्क। ये हमारे दो मॉडल विंडोज़ हैं जो कि हमारी यूज़ होंगी। ये हमारे पास मॉडल बॉडी है, जिसके अंदर हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। दोनों के अंदर सेम फॉर्म होगा, एक में रिकॉर्ड फेच होके आ रहा होगा और एक में रिकॉर्ड फेच होके नहीं आएगा, बल्कि वो एम्प्टी होगा और सिर्फ फॉर्म को हम सबमिट करेंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पे फॉर्म लगा लें बॉडी के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे ये बटन मौजूद है। मैं इस बटन को ख़त्म कर देता हूँ और एक ही बटन रखेंगे हम, और इसका जो टाइटल होगा वो सेव होगा, और इसमें क्लास क्लोज है बटन की, तो इसको हम क्लोज के लिए यूज़ करेंगे और इसको सेव करने के लिए यूज़ करेंगे, और इसकी टाइप होगी सबमिट। और ये हमारा फॉर्म होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मॉडल बॉडी को भी हम ऐड कर लेते हैं, तो फॉर्म होगा ये हमारे पास, और एक्शन यहाँ पे जो भी हम फॉर्म जो है वो ऐड करेंगे उसका एक्शन होगा, मेथड होगा इसका पोस्ट, और एक्शन में हम यहाँ पे राउट डिफाइन करेंगे, राउट सॉरी URL टू। अब यहाँ पे मैं इसका URL बनाता हूँ टू डू स्लैश क्रिएट, ये मेथड में। अब ये जो टू डू स्लैश क्रिएट है, ये मुझे web.php में डिफाइन करना पड़ेगा एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। राउट्स में गए, वेब में गए, और यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ कि राउट टू डू स्लैश क्रिएट, और इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे टू डू कंट्रोलर @create मेथड, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो है एक इंडेक्स का, राउट गेट टास्क, इसको हम करेंगे टू डू कंट्रोलर @index। आप यहाँ पे नेम भी देना चाहें तो नेम राउट भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। फिर हमारे पास राउट गेट टू डू स्लैश एडिट, तब जब हम एडिट रिकॉर्ड करना चाहें तो डू कंट्रोलर @। अब इसके लिए आप एडिट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एडिट का मेथड बनाऊंगा,
फिर हमारे पास गेट रिक्वेस्ट होगी टू डू स्लैश डिस्ट्रॉय, और इसके लिए हम बनाएंगे टू डू कंट्रोलर एट द रेट डिस्ट्रॉय, जो कि होगा फॉर्म का जो डाटा है, जो टास्क है उसको डिलीट करने के लिए। फिर दो गेट रिक्वेस्ट होंगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होंगी टू डू स्लैश अपडेट, और ये होगी एट द रेट अपडेट, और राउट पोस्ट टू डू स्लैश। अब दूसरी जो होगी वो होगी सेव की, मतलब रिकॉर्ड को जब आप क्रिएट करेंगे क्रिएट फॉर्म से तो उसको डेफिनेटली आप सेव भी करेंगे, तो इसके लिए हम मेथड सेव बनाएंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मेथड्स हैं, इंडेक्स, क्रिएट, एडिट, डिस्ट्रॉय, अपडेट, सेव। अब ये हम कंट्रोलर जो हमारा टू डू कंट्रोलर है उसके अंदर हम इसको क्रिएट करेंगे। सो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और ये हमारा रिकॉर्ड रिटर्न करेगा पब्लिक फंक्शन क्रिएट, ये हमारा क्रिएट वाला फॉर्म शो करेगा पब्लिक फंक्शन सेव, ये वाला फंक्शन हमारा रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। फिर पब्लिक फंक्शन एडिट, ये वाला फॉर्म एडिट फॉर्म के लिए पब्लिक फंक्शन अपडेट, ये वाला मेथड होगा जब हम रिकॉर्ड को एडिट कर जाके फॉर्म में सेव पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। फिर पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय, ये वाला जो हमारा फंक्शन होगा ये होगा हमारा जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो इसको हम अब इसमें से जो ये वाला है ये हमारे पास एक आईडी को फेच करेगा, और ये वाला जो है ये हमारा रिक्वेस्ट को यूज़ करेगा। तो चूँकि अब रिक्वेस्ट में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको एलिमिनेट रिक्वेस्ट को यहाँ पे कंट्रोलर में ऐड करूँगा। इसके अलावा सेव जो है ये भी रिक्वेस्ट को यूज़ करेगा सेव करने के लिए। डिस्ट्रॉय के लिए भी हमें आईडी चाहिए होगी। अब इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए हमें किसी भी किस्म की पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स क्या करेगा, हमारा इंडेक्स करेगा टू डू इज इक्वल टू के टास्क इज इक्वल टू डू कॉलन ऑल, और फिर रिटर्न व्यू टू डू डॉट इंडेक्स कॉमा कॉम्पैक्ट टास्क। ये हमारे पास अब यहाँ पे ये जो टू डू क्लास है इसको हमने ऐड किया ऐप स्लैश टू डू को। फिर इसी तरीके से ये वाला जो फॉर्म है क्रिएट वाला, ये सिंपली रिटर्न करेगा व्यू को टू डू डॉट क्रिएट, कोई पैरामीटर वगैरह नहीं होगा, सिंपल ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब टू डू डॉट ऐड कर लेते हैं, तो ऐड का क्योंकि हमने ऐड का मेथड यहाँ पे ऐड किया, तो ये पॉपअप विंडो जो है ये वाली पॉपअप विंडो हम ओपन करेंगे जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट टास्क वाली विंडो ओपन होगी। इंडेक्स में हमारे पास यहाँ पे पैनल होगा, BS3 का पैनल हम लगा लेते हैं। ये हमारे पास पैनल है, बेसिक पैनल, जिसमें पैनल बॉडी है, फिर पैनल फुटर है। तो यहाँ पे हम पैनल BS3 पैनल पैनल हेडर है, यहाँ पे ये बॉडी है तो पैनल हेडर भी हम ऐड करेंगे BS3 पैनल कॉलन हेडर। सॉरी पैनल डेंजर हेडिंग, ये हमारे पास पैनल की हेडिंग आ गई। तो अब इसके लिए हमें इस क्लास की ज़रूरत नहीं रही और इसकी भी ज़रूरत नहीं रही हमें। इसके बाद हम यहाँ पे ये हमारे पास पैनल हेडिंग है जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे BS3 पैनल फुटर। तो ये हमारे पास पैनल फुटर है, तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी एक ज़रूरत नहीं हमें। और तो अब हमारे पास ये एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है, इसको पैनल प्राइमरी हम कह लेते हैं ताकि ये, और ऑल टू डू टास्क लिस्ट ये शो होगी, और यहाँ पे पैनल कंटेंट आएगा, और यहाँ पे हमारे पास पैनल में जो भी आप फुटर में जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें, जैसे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं या जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास पैनल कंटेंट है। तो ये इंडेक्स डॉट ब्लेड होगा ओपन कब, जब हम टू डू कंट्रोलर से इसको कॉल करेंगे टास्क्स को। जब हम टास्क मतलब जैसे हम यहाँ पे टास्क लिखते हैं टास्क, तो
ये ओपन होगा, लेकिन ये चूंकि अभी हम इसको डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं तो ये ओपन नहीं होगा, बल्कि ये ओपन होगा अजैक्स के थ्रू। तो ये हमारे पास वेलकम है। अब चाहे तो हम यहाँ पे भी स्क्रिप्ट का टैग ऐड करके, मैं यहीं पे ऐड करूँगा, तो इसमें हम यहाँ पे $साइन फंक्शन, और हम यहाँ पे अपनी सारी क्यूरीज लिखेंगे अजैक्स की। अलर्ट करके देखते हैं कि ये क्यूरी काम कर रहा है। इसको सेव किया और welcome.blade.php जो है ये ओपन होगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास हेलो लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है हमारा सेटअप सारा कंप्लीट हो गया, मतलब जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम यहाँ पे अगर इसको गेट करना चाह रहे हैं तो मैं $.get फंक्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे अब आप अपना राउट डिफाइन कर सकते हैं इस जगह पे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ URL टू टास्क स्लैश सिंपल टास्क है, और चूँकि वहाँ पे सिंगल कोट है तो यहाँ पे डबल कोट होगा। तो ये टास्क पे जाएगा, वहाँ से डाटा फेच करेगा, और चूँकि ये इंटेलिजेंट है तो ये खुद ब खुद उसको हमारे पास रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे उस मतलब जो भी हमारे पास HTML होगी व्यू की वो रिटर्न होगी। तो इसको हम टू डू लिस्ट डॉट एम्प्टी करके उसके अंदर अपेंड कर देंगे किसको, डाटा को। तो ये मैं यहाँ पे वेलकम में सारा लिख रहा हूँ कोड, ये हमें वेलकम में लिख रहा हूँ, मतलब एक ही welcome.blade.php ही हमारी यूज़ होगी सारे फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे अब मैं अगर 1278000 लिखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्ड विद स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो ये हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो CSRF प्रोटेक्शन होती है। हालांकि गेट रिक्वेस्ट, एक मिनट में, गेट रिक्वेस्ट के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती CSRF प्रोटेक्शन की। तो हमारे पास 8000/tasks फंक्शन डाटा, तो इसका मतलब है जो हमारा रिकॉर्ड है वो एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास टू डू कंट्रोलर में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो इंडेक्स है इसमें अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है बॉडी के अंदर, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो यहाँ पे हम UL लगा सकते हैं, UL, और उसके अंदर LI और UL की क्लास हम रखेंगे OPT ग्रुप, सॉरी क्लास इनपुट लिस्ट ग्रुप, और LI में हम लिखेंगे क्लास लिस्ट ग्रुप आइटम। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि @ इफ नॉट एम्प्टी टास्क, तो फिर हमारे पास वो रिकॉर्ड एल्स और एंड इफ। तो अगर तो रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता तो यहाँ पे मैसेज होगा नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास index.blade.php है। एक्सेस फेल लोडिंग गेट टास्क, एक मिनट वेब में जाके चेक करते हैं। टास्क ही है टू डू कंट्रोलर, तो उसको वो चेक कर रहा है कि अजैक्स रिक्वेस्ट है, सही है, अजैक्स रिक्वेस्ट ही है हमारे पास। तो यहाँ पे राउट कॉलन गेट टास्क टू डू कंट्रोलर इंडेक्स टू डू कंट्रोलर, और ये हमारे पास टास्क। इसको एक दफ़ा चेक करते हैं ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इस राउट को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरीके से आप इसको डिबग कर सकते हैं। देखें SQL बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड DBL डॉट टू डू, हाँ देखा। तो इसका मतलब है कि मैंने जो सेटअप करने के बाद माइग्रेशन को रन नहीं किया, ये वो एरर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड रन करनी होगी। इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो गया। पैनल फुटर ऑल टू डू लिस्ट टास्क, और पैनल फुटर हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसमें हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक हो गया। तो मतलब अब इसको हम यहाँ से इधर वापस ले आते हैं, और अब हम वापस जाते हैं अपने रूट पे। तो ये हमारे पास ऑल टू डू टास्क लिस्ट आ गया, मतलब हमारा जो इंडेक्स वाला पैनल दो पैनल हमारे पास आ रहे हैं, इसको ख़त्म करेंगे, इसको भी, और पैनल प्राइमरी यूज़ करेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने
यहाँ पे वेलकम में हम इसको लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल md 8 डॉट कॉल md ऑफसेट 2, मतलब राइट 8 इसको दे के 2 राइट साइड से इसको पैडिंग दे देगा, एम्प्टी कॉलम बन जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर आएगी टू डू लिस्ट। तो ये हम हमारे पास खूबसूरत सा छोटा सा ये टू डू लिस्ट का इस तरीके से ये बना हुआ आ रहा है। अब ये जो आ रहा है ये आ रहा है हमारा एजेक्स के थ्रू, ठीक है। अगर हम एजेक्स यहाँ पे ये हमारे पास फुटर किधर गया, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहे, कॉपी राइट एंड कॉपी 2018 परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा ये जो टास्क्स वाला ये 404 देगा अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, अगर लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये अब टास्क लिस्ट आ गई। अब हम इस टास्क लिस्ट में यहाँ पे कुछ डमी डाटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये तो नो रिकॉर्ड फाउंड इसको देना चाहिए, इफ़ नॉट एम्प्टी टास्क, देन वो इसको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे @ इफ़ नॉट एम्प्टी टास्क। तो ये हमारे पास आ रहे हैं टास्क कहाँ से, टू डू कंट्रोलर से। और एक मिनट यहाँ पे लिस्ट ग्रुप आइटम डमी टास्क 1 और 2 3, ये हमने लिस्ट ग्रुप आइटम को यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं टास्क आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको फैंसी करने के लिए पेन के साथ यहाँ से इसको कट किया, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये एक ही लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्पैन लगा दिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे हर एक के साथ ये वाला आइकन यूज़ करेंगे इस तरीके से पुल राइट करके, और इसमें हम यूज़ करेंगे बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, और इसकी क्लास जो है हम इसके साथ यहाँ पे आई क्लास इज इक्वल टू दिस, और इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे ग्लिफ आइकॉन डैश कॉग, ये हम यूज़ करेंगे किसके साथ, आई के साथ। इस आई को हम यहाँ पे हर बटन के अंदर जहाँ पे प्लस है उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास हर टास्क के साथ आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया बटन। तो इस तरीके से अब हम इस प्लस बटन को जब क्लिक करें तो हमारे पास जो बटन ओपन होना चाहिए वो ये वाला मॉडल विंडो होनी चाहिए, ऐड वाली और एडिट वाली। इसको हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स आई थिंक हो चुकी है। तो मैं इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा था इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी इस वीडियो को रोकता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में हम यहीं से आगे मूव करेंगे और उनको सेटअप करेंगे बाकायदा जो हमारे पास मॉडल विंडोज़ हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। So thank you guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.